नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 5 ऐसे अमल जिनको इख्तियार करने से दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत हासिल होती है। पहला अमल बुखारी शरीफ में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी फ़र्ज़ी नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठकर हालत वज़ू में अल्लाह का ज़िक्र करता रहता है, उतनी देर तक अल्लाह के फ़रिश्ते उसके लिए बख्शिश की और मग़फ़िरत की दुआएं मांगते रहते हैं। और क्या कहते हैं? अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहु, अल्लाह इसको मुआफ़ कर दे, इस पर रहम फरमा, अल्लाह इसको अपनी रहमत में दाखिल फरमा। दूसरा अमल जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन, रहम करे अल्लाह ताला उस आदमी पर, सल्ला क़ब्ल अल-अस्री अरबाअन, जो असर की नमाज से पहले 4 रकते पढ़ता है। अल्लाह ताला उस आदमी पर अपना रहम करे जो असर की नमाज से पहले 4 रकात पढ़ता है। फिर इसी तरह तीसरा अमल अबू दाऊद में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल, रहम करे अल्लाह ताला उस आदमी पर जो क़यामुल लैल करता है और साथ अपनी बीवी को उठाता है। अगर उस पर नींद का गलबा है तो पानी के छींटे मारता है। इसी तरह रहम करे अल्लाह ताला उस औरत पर जो क़यामुल लैल करती है, यानी तहज्जुद पढ़ती है और साथ अपने शौहर को उठाती है। अगर उस पर नींद का गलबा है तो उस पर पानी के छींटे मारती है। चौथा अमल जामिया तिर्मिज़ी की रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरहमु मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा, इरहमु मन फिल अर्ज़, तुम रहम करो ज़मीन वालों पर, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। एक हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात एक आदमी को सैर करते हुए देखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका ये अमल था कि इसने रास्ते से कांटेदार टहनी को काट दिया ताकि लोगों को गुजरते हुए तकलीफ ना हो। तो इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने इसको जन्नत में दाखिल कर दिया। फिर इसी तरह वो जो बनी इसराइल की फहाशा औरत थी जिसने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उसे भी जन्नत में दाखिल कर दिया। 5वां अमल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक लश्कर तैयार किया और सबको ज़ादिरा तकसीम कर दिया और एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल भूल गए, जिनका नाम था हज़रत हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और हज़रत हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी याद कराना मुनासिब ना समझा। हज़रत हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़िले के पीछे पीछे चल दिए और पढ़ते जा रहे हैं, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, और साथ साथ कह रहे हैं, अल्लाह मेरा यही ज़ादिरा है, ये ज़िक्र ज़ादिरा से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप अपने फ़लाँ साथी को भूल गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उनका ज़ादिरा तैयार किया और एक आदमी को भेजा और उस आदमी से कहा कि ये जाके हुदैर को ज़ादिरा पकड़ाओ और जो हुदैर जो कुछ कहे वो आके मुझे बताना। तो वो सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत हुदैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे, जब उन्होंने अपना ज़ादिरा पकड़ा और अल्लाह की तारीफ़ की, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़करनी, सारी की सारी तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने मुझे 7 आसमानों पर अपने अर्श के ऊपर याद रखा। और कहते हैं, अल्लाह जैसे तूने मुझे याद रखा और मुझे भी अल्लाह तौफीक अता कर कि मैं तुझे हमेशा याद रखूं, कभी ना भूलूं। तो इसी बात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम,
تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو گے تو میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ ہیں 5 عمل جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 عملوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔